करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते, जहां आपको बता दें कि पंजाब में सरकार और किसान दोनों में ठन गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई वार्ता के विफल होने और उसके ऊटपटांग बयान के बाद से किसानों के तेवर गर्म है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट फिलहाल सील कर दिए हैं। सभी सीमाओं पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और ऐसे में किसान लगातार वहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, कई किसानों को नजरबंद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां 18 एंट्री पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर सीलिंग की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और ऐसे में किसान जब उन्हें चंडीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा तो वो जहां पर है वहीं पर बैठ करके आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पंजाब सरकार का पुतला भी उनकी तरफ से फूका गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए, आंदोलन करते हुए नजर आए, जब उन्हें एंट्री चंडीगढ़ के लिए नहीं दी गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुतले हैं वो जलाए गए पंजाब सरकार के। और इसके साथ ही संदीप दीक्षित और मनिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि कार्यक्रम किया। आज भगवंत मान सरकार की गोल्डन गेट में हमने अर्थी दहन किया। आज पूरे भारत में जहां तक भी संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का प्रबंध है, वहां तक सारे किसान डीसी ऑफिसों में एक दिन का जो भूख हड़ताल है, संकेतक भूख हड़ताल है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रखेंगे। आज 100 दिन हो गया, उसलिए हम लोगों को, अपनी जनता को जागरूकता करनी है, अफसरशाही को दिखा रहे हैं और प्रशासन को दिखा रहे हैं कि देखो 100 दिन में हो गया। तो देखिए आज भी लोग पूरे भारत में तगड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं, जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो पंजाब के जो किसान हैं वो और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों के बीच में आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच भगवंत मान की तरफ से भी बहुत कुछ किसानों से जुड़ा हुआ कहा गया। करेंगे बात इस पर, सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं जालंधर से, सीधा उनका रुख करते हैं। गुरमीत, किसान इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, कई सारी उनकी मांगे हैं, एमएसपी सहित कई सारी मांगे हैं, लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा। गुरमीत, देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात इस समय यह है कि आज सुबह ये धरना शुरू हो जाना था। जिस तरह से मीडिया में भी एक खबर सभी के पास आ गई थी कि चंडीगढ़ में धरना होगा और पंजाब के किसान बड़े स्तर पर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, मगर इस तरह की एक पॉलिसी बनाई गई या रणनीति बनाई गई पंजाब सरकार की तरफ से कि जहां जहां पर किसान नेता हैं उन्हें चिन्हित करके उनके जिलों में पुलिस के अधिकारी खुद पहुंचे और उन्हें हिरासत में लिया गया। अभी लेटेस्ट जो है, जोगिंदर सिंह उग्राह जो कि सीनियर किसान नेता है, उन्हें संगरूर से हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में जो किसान हैं वो उसी जगह पर सड़क पर बैठ गए हैं, धरना करने लगे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक हमारे नेता को, किसान नेता को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। अब कुछ ऐसी तस्वीर पंजाब के अलग अलग जिलों में नजर आ रही है। कुछ देर पहले मोगा में भी किसानों की और पुलिस की तकरार हुई थी। इसके साथ ही अमृतसर में किसानों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। मगर देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक कोई किसान संगठन नहीं है, इसमें तकरीबन 35 से लेकर 40 किसान संगठन हैं जो शामिल हैं। अब अगली रणनीति पर किसान विचार करेंगे, क्योंकि आज का मोर्चा तो लगभग ये माना जाए जो चंडीगढ़ में लगाया जाना था वो असफल रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की है। पंजाब पुलिस ने अलग अलग जगह पर जो तैयारियां की हैं उसकी वजह से किसान चंडीगढ़ पहुंचने में नाकाम रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जोगिंदर सिंह उग्राह ने एक
बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि हमारी जो 18 मांगे हैं, 18 की 18 मांगे राज्य से संबंधित है ही नहीं, जबकि ये 18 की 18 मांगे राज्य से ही संबंधित है। एमएसपी से लेकर वन टाइम सेटलमेंट, जो ठीक भी है। बात राज्य सरकार के साथ जी। की गई थी उस पर पहले सरकार सहमति जता चुकी है, पर अब उससे सीधे सीधे मुकर रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं।